वेलकम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। क्रिस्टल लैटिस जो डिटरमाइन करता है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लैटिस क्या होता है। लैटिस का अर्थ होता है जाल, नेट, या जैसे खिड़की में जो ग्रिल होता है या जो नेट लगा होता है, जाली होता है, तो दैट इज लैटिस। इसे हम डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री के वर्ड में। लैटिस इज एक्चुअली इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ऑर्डर एक ऑर्डर में होता है। जैसे जाली में आप देखेंगे, आप जाली का एक छोटा टुकड़ा भी लेंगे तो हर एक जगह सेम होता है। ठीक उसी तरह से लैटिस में भी समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका स्ट्रक्चर। तो इट इज एन ऑर्डर में होता है, इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। हम यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं, ऑफ पॉइंट्स विच पॉइंट शोइंग द positions of पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी हो सकता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टल। मतलब है कि लैटिस का मतलब है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा पॉइंट्स का, जो शो करता है पोजीशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन क्रिस्टल में कैसे होगा। तो लैटिस डिफरेंट टाइप के होते हैं। 1 डायमेंशन भी होते हैं, 2 डायमेंशन भी होते हैं, 3 डायमेंशन भी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 डायमेंशनल लैटिस। 1 डायमेंशनल लैटिस, लैटिस में आप किसी एक पॉइंट के अगर चारों तरफ देखेंगे तो समान ही दिखेगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इस पे अगर हम पॉइंट दिखाते हैं इक्वल स्पेसिंग में, एक ऑर्डर में, एक लेंथ के लॉन्ग, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल लैटिस। एक लेंथ के लॉन्ग हो गया, इसमें कोई ब्रेथ नहीं है, चौड़ाई नहीं है, तो ये 1 डायमेंशनल लैटिस है। और अगर किसी भी पॉइंट से अगर आप लैटिस को देखेंगे तो आप जो है वो हर समय हर जगह समान रूप से वो दिखेगा। आप यहाँ से देखिए एक समान दिखेगा, यहाँ से देखिए एक समान दिखेगा, दोनों डायरेक्शन में। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो एक क्या होता है, ये जो एक लेंथ के लॉन्ग जो लैटिस बना, ये डिटरमाइन करता है एज फॉर्मेशन, किनारा। किसी भी क्रिस्टल का जो किनारा होता है वो 1 डायमेंशनल लैटिस आप उसे कर सकते हैं। तो एज फॉर्मेशन होता है इससे 1 डायमेंशनल लैटिस से, एज फॉर्मेशन। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा उसमें। तो मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसमें आपका डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। जहां जहां पे क्रॉस्ड है
दैट इज लैटिस पॉइंट्स। तो ये 2 डायमेंशनल लैटिस हो गया। ये जो है डिफरेंट टाइप के ये हो सकते हैं। ये 5 टाइप्स के 2 डायमेंशनल लैटिस होता है। तो ये एक्चुअली सरफेस बनाता है, ऊपर का जो लेयर है क्रिस्टल का वो सरफेस फॉर्मेशन करता है 2 डायमेंशनल लैटिस। यहाँ लिख देंगे सरफेस फॉर्मेशन। और ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, अरेंजमेंट 5 टाइप्स के हो सकते हैं, 5 तरह के हो सकते हैं। किस तरह के? तो देखिए ये टाइप्स हो गए। इसमें स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है, पैरेललोग्राम, अरेंजमेंट हो सकता है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है। अभी ये जो है स्क्वायर टाइप से लग रहा है या रेक्टेंगुलर लग रहा है, तो हेक्सागोनल बेंजीन रिंग के आकार का होगा, रोम्बिक या पैरेललोग्राम। ये 5 टाइप्स के अरेंजमेंट ये हो सकता है। तो इस तरह से ये सरफेस फॉर्म करता है। नाउ 3D लैटिस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3D लैटिस। 3D लैटिस क्या होता है? जिसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स होगा, दैट इज द 3D लैटिस, या उसे हम स्पेस लैटिस भी कहते हैं। तो स्पेस में लंबाई, चौड़ाई, हाइट सारा रहेगा, तो दैट इज 3 डायमेंशनल लैटिस। सो दैट आल्सो कॉल्ड स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस इसे लिखेंगे, इट इज एन ऑर्डर्ड या रेगुलर, ऑर्डर्ड एंड रेगुलर arrangement of a point in 3-dimensional 3D स्पेस में ऑर्डर्ड और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट अगर होता है तो उसे कहते हैं स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस ही डिटरमाइन करता है फ्रेमवर्क ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ पे एक नोट में लिख लेंगे, चूंकि हम ये डिफरेंट पॉइंट दे करके उसे हम अरेंज करते हैं किस तरह का लैटिस होगा, तो यही निर्धारित करता है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो यू कैन राइट हियर स्पेस लैटिस is a framework to determine the structure of crystal, to determine the structure of crystal। अब अगर हम यहाँ पे स्पेस लैटिस के जगह क्रिस्टल लैटिस लिख देंगे तो पॉइंट के जगह पार्टिकल ले लेंगे, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, तो हमारा क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं क्रिस्टल लैटिस। चूंकि यहाँ पे हमें केवल क्रिस्टल के बारे में ही स्टडी करनी है, सो वी आर फोकसिंग हियर ऑन क्रिस्टल। क्रिस्टल का कैसा स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, तो हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वो लैटिस जो है किस तरह का अरेंजमेंट होगा उनके पार्टिकल्स का, तो
तो वो बताएगा कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेम इसमें भी डिफिनेशन हो जाएगा, ordered, it is an ordered arrangement of constituent particles, जिससे वो बना हुआ है क्रिस्टल। constituent particles like atoms, molecules or ions, particles, atoms, molecules or ions in a 3D network। तो इस तरह से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, चाहे वो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, उसका जो 3D नेटवर्क बनेगा तो वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। सो it is an ordered arrangement of constituent particles in a 3D network results a crystal, और वो क्रिस्टल बनाता है। तो इस तरह से क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग लेंगे। तो जनरली क्रिस्टल लैटिस बहुत संख्या में यूनिट सेल से बने हुए होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। जैसे मान लीजिए कि अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो एक एक ईंटा को जोड़ करके बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस। जैसे हमारा बॉडी एक एक सेल को जोड़ करके बना है, तो हम क्या बोलते हैं, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक उसी तरह से क्रिस्टल लैटिस बहुत प्रकार के सेल से, यूनिट सेल को जोड़ करके क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सो यहां पे लिखेंगे क्रिस्टल लैटिस is made up of a large number of cells called unit cells, a large number of unit cells से क्रिस्टल लैटिस बना हुआ होता है। तो अब देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है, किस तरह का होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब को जोड़ जोड़ करके आपस में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चारों तरफ अगर बहुत सारे क्यूब को जोड़ दिया जाए और वो बहुत दूरी तक, इनफाइनाइट तक जोड़ दिया जाए, तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। मीन्स वेरियस यूनिट सेल्स आर एडेड ईच अदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे। यूनिट सेल क्या होता है एक्चुअली? Unit cell actually it is the smallest repeating unit in a crystal lattice which when repeated over and again to form a crystal। मतलब बार बार उससे अगर हम रिपीट करते हैं यूनिट सेल को, उसमें जोड़ते हैं तो उससे क्रिस्टल का निर्माण होता है। दैट इज अ यूनिट सेल। सेल जैसे बॉडी का निर्माण करता है उसी तरह यूनिट सेल क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो नाउ definition of it, the smallest unit, a smallest repeating unit
unit of a crystal lattice which over and again means बार बार, which over and again repeated to form a crystal, तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर एक क्यूब है, और अगर इस तरह से एक क्यूब बगल में जोड़ दे, बाएं साइड जोड़ दे, ऊपर नीचे कॉर्नर पे, तो बहुत सारा क्यूब इस तरह से अगर जोड़ते जाएंगे तो इट इज ए यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है। और इस तरह से बहुत सारे क्यूब को आपस में जोड़ते जाएंगे चारों तरफ, तो एक क्रिस्टल का निर्माण होगा। सो यूनिट सेल इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल। तो जैसे अगर आपको बॉडी के बारे में जानना है तो आप क्या करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। अगर सेल का अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो जाता है तो पूरे बॉडी के प्रॉपर्टी के बारे में आप बता देते हैं। ठीक उसी तरह अगर यूनिट सेल के बारे में आपको जानकारी हो जाए तो आप क्रिस्टल के सारे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के बारे में आप जान जाते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, वी विल राइट unit cell represents all the structural properties of the क्रिस्टल। सो अगर हमारा क्रिस्टल मान लीजिए क्यूबिक है तो यूनिट सेल भी कैसा होगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो इफ क्रिस्टल क्यूबिक होता है तो यूनिट सेल क्या हो जाएगा, यूनिट सेल भी क्यूबिक हो जाएगा। क्रिस्टल अगर रोम्बोहेड्रल है तो यूनिट सेल भी रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ हम अभी देखेंगे यूनिट सेल की, जब चर्चा कर रहे हैं तो यूनिट सेल कैसा होता है, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली यूनिट सेल को 3 एक्सिस और 3 एक्सियल एंगल से डिनोट करते हैं, जो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बताता है और फाइनली एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को भी निर्धारित करता है। सो यहाँ देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले एक सिंपल हम क्यूब बनाते हैं, क्यूबिक सॉलिड भी होता है, तो सिंपल एक क्यूब लेते हैं, और एक क्यूब में तीन एक्सिस लेंगे और वो 3 एक्सियल एंगल्स होगा। ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, और ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो ये मान लीजिए हम ए लेते हैं, इंटरसेप्ट ए है, एज ये जो एज है, किनारा है क्यूब का, एज लेंथ है ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए जो एंगल है वो
अल्फा है, अल्फा, this is beta and this is gamma. These three are the axial angles and these three are the intercepts on the three axes. तो ये जो है यूनिट सेल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट सेल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मेनली यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। वेरी इंटरेस्टिंग दिस टॉपिक इज और वेरी सिंपल। ऐसे केमिस्ट्री काफी सिंपल सब्जेक्ट है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। रेड पेन जो है जवाब दे गया है। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ये क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिनके सभी कॉर्नर्स पे एटम्स लोकेटेड होंगे। तो लिखेंगे द यूनिट सेल हैविंग points or particles at each corner, having points or particles, यहाँ particles की ही चर्चा करेंगे। points और particles at each corner only, each corner only, वो हो जाएगा हमारा प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल में केवल पार्टिकल जो है कॉर्नर पे ही रहेगा, एट कॉर्नर्स ओनली। जैसे देखिए ये मान लीजिए हम यूनिट सेल लेते हैं। ये यूनिट सेल है और इनके 8 कॉर्नर्स हैं। सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, चाहे वो एटम है या आयंस है या मॉलिक्यूल्स हैं, सभी कॉर्नर पे होंगे। और इसके अलावा कहीं पे नहीं होगा कोई पार्टिकल, तो इसे कहेंगे सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 टाइप्स के होते हैं। अभी हम देख रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके अलावा भी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल वो केवल कॉर्नर पे ही रहेगा, उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो 7 टाइप के हैं। पहला है क्यूबिक हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, H5 हेक्सागोनल, सिक्स रोम्बोहेड्रल, एंड 7 ट्राइक्लिनिक। आप बोलेंगे सर आपको याद कैसे हो गया? आप भी याद कर सकते हैं। आप इसे CTOMHRT लिख दीजिए, इस तरह से याद कर लीजिए। क्यूबिक,
टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो उसे याद रहेगा। सो दीज आर द 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिनके यूनिट सेल पे केवल कॉर्नर पे ही पॉइंट्स होंगे, चाहे वो एटम हो या आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। उसके बाद है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पे पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावे उसके बॉडी पे भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या पॉइंट्स रहेंगे, चाहे वो फेस पे है या बॉडी के अंदर है या उनके अपोजिट फेस पे केवल है। तो नेक्स्ट है नंबर 2, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल जिनके कॉर्नर पे पार्टिकल रहेगा, उसके अलावा भी बॉडी में कहीं भी रहे। तो यूनिट सेल हैविंग पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स, ये तो रहेगा ही, along with other particles in the body, अलग पार्टिकल्स भी बॉडी में रहेंगे, उसे बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। ए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स लिख देते हैं। सो सिंपल। ए नंबर है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें हम क्यूब का एग्जांपल लेते हैं फिर से, जो सिंपल है और ज्यादातर हम लोग का वास्ता इसी से पड़ेगा। जो सिंपल है उसी का उदाहरण ले रहे हैं। तो इसमें कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो दिखा ही देना है, कॉर्नर पे पॉइंट को रहना ही है। ये बॉडी सेंटर्ड का मतलब इस पूरे बॉडी के बीचों बीच जो है एक पार्टिकल एक्स्ट्रा रहेगा, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मीन्स यहाँ पे लिख देंगे यूनिट सेल हैविंग particles at corners along with one particle at the center of the body, one particle at the center of body। बॉडी के सेंटर में एक्स्ट्रा एक पार्टिकल रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर बी हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यह स्पष्ट है कि फेस पे भी सेंटर्ड होगा पार्टिकल्स और कॉर्नर्स पे तो होगा ही। तो यहां पे सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं यूनिट सेल हैविंग पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स along with at the center of each faces, at the center of each faces उसके सभी फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, सभी 8 कॉर्नर्स पे पॉइंट होंगे,
और फेस कितने होते हैं? 6 फेसेस हैं। सभी फेसेस के सेंटर पे भी एक एक होगा। तो डायग्राम देखते हैं, पहले क्यूब बनाते हैं। ये जितना भी कॉर्नर है सब पे पॉइंट होगा ही, सभी पे पार्टिकल होगा। और इसके अलावा इनके 6 फेसेस चारों तरफ ऊपर नीचे। तो ये राइट साइड का फेस है, लेफ्ट साइड का फेस है, सामने का फेस इधर का, इसके सेंटर में बैक साइड का फेस का सेंटर, ऊपर का फेस का सेंटर और नीचे का फेस का सेंटर। तो 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स के अलावा 6 फेसेस पे 6 particles at the center of it. This is the face-centered unit cell. And now, last one is the end-centered unit cell. End-centered unit cell. कॉर्नर पे तो होगा ही, उसके अलावा इनके अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल्स होंगे, किसी भी एक अपोजिट फेसेस पे। तो particles at corners along with at the center of one opposite faces, one center of one opposite faces. मतलब कि एक ही अपोजिट फेसेस को लेना है, सभी 6 फेस को इसमें कवर नहीं करना है, केवल एक फेस को, एक अपोजिट फेसेस सामने सामने वाले फेस के सेंटर पे होगा। पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स तो होगा ही, along with at the center of one opposite faces। तो मान लीजिए अगर हम क्यूब बनाए, तो कॉर्नर्स पे होगा ही, कॉर्नर्स पे पॉइंट होगा। इसके अलावे किसी एक अपोजिट फेसेस पे, मान लीजिए एक फेस हम ए लेते हैं और एक अपोजिट फेसेस ए हो गया, इनके सेंटर पे ए एक्स्ट्रा पार्टिकल हो गया, तो किसी एक अपोजिट फेसेस पे पॉइंट होगा, इसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो स्टूडेंट्स, these are the different types of unit cells. Now in the next class we will discuss about the crystal system. तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।